नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रथमेश ज्योतिष चैनल। 13 फरवरी को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन सूर्यदेव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश करने से कुछ राशि वालों को शुभ तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन से सभी राशियों के लिए ये परिवर्तन किस प्रकार का बदलाव लेकर आएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रथमेश ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और कमेंट कीजिए, कमेंट में जय माता दी लिखिए, हर हर महादेव लिखिए। कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि आपके कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है। अब आइए जानते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन से मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम स्थान के स्वामी होते हैं। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर एकादश भाव में होगा। इस भाव से जातक की आय तथा मित्र के लाभ का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। इस समय आपकी संतान पक्ष से आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस समय कार्यस्थल पर आपको न सिर्फ तारीफ मिलने वाली है बल्कि आपका प्रमोशन भी हो सकता है। इस समय आपके मित्रों के माध्यम से आपको अच्छा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय आपको अपने पिता की भरपूर मदद मिलेगी। अगर वृषभ राशि की बात करें तो इस राशि के जातकों के लिए सूर्य चौथे स्थान के स्वामी होते हैं। सूर्य का ये गोचर इस राशि के जातकों के लिए दसम भाव में होगा। इस भाव से जातक के कर्म स्थान और उसकी लीडरशिप का ज्ञान किया जाता है। इस समय सूर्य के सप्तम दृष्टि आपके चौथे भाव पर होगी। सूर्य के इस गोचर से आपको कार्यस्थल पर मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस समय सरकारी सेवा में लगे हुए जातकों को सम्मानित भी किया जा सकता है। व्यापारी वर्ग को इस समय बेहद अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। नई नौकरी की तलाश आपकी पूरी हो सकती है। नया मकान लेने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। मिथुन राशि की बात करें तो इस राशि के जातकों के लिए सूर्य तीसरे भाव के स्वामी है। सूर्य का गोचर इस राशि के जातकों के लिए नवम भाव में होगा। इस भाव से जातक के भाग्य स्थान का विचार किया जाता है। इस भाव से विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होगी। इस समय धर्म कर्म से जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। इस समय आपकी यात्राओं के योग बने हुए हैं। आपकी मानसिक सेहत इस समय बेहद बढ़िया रहने वाली है और सरकार से जुड़े हुए जातकों को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस समय किसी धार्मिक यात्रा पर ऐसे व्यक्ति से मीटिंग हो सकती है जो आगे जाकर आपको गाइड करने का काम करेगा। कर्क राशि की बात करें तो इस राशि के जातकों के लिए सूर्य दूसरे भाव के स्वामी होते हैं। सूर्य का गोचर इस राशि के जातकों के अष्टम भाव में होगा। इस भाव से आकस्मिक घटनाओं का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके दूसरे भाव पर होगी। सूर्य का ये गोचर आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता। इस समय आपके पिताजी के साथ मतभेद होने से बचना चाहिए। परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य से मतभेद होने के कारण तनाव बना रह सकता है। इस समय आपको अपनी वाणी पर पूरी तरीके से संयम बनाकर रखना चाहिए। बात अगर सिंह राशि की करें तो इस राशि के जातकों के लिए सूर्य लग्न का स्वामी होता है। सूर्य के गोचर से इस राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव में होगा। इस भाव से जातक के वैवाहिक जीवन का ज्ञान किया जाता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके लगन पर होगी। सूर्य का ये गोचर आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव बढ़ा सकता है। इस समय आपको अपनी पत्नी की भावनाओं को समझकर चलना चाहिए वरना तनाव अत्यधिक बढ़ सकता है। इस समय आपको कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए और अगर आप साझेदारी में काम करते हैं तो आपको सभी चीजों को हिसाब किताब रखकर चलना होगा। नौकरी कर रहे जातकों को इस समय
पदोन्नति के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। कन्या राशि की बात करें तो इस राशि के जातकों के लिए सूर्य 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय सूर्य का गोचर आपके 6ठे स्थान पर होगा। इस स्थान से जातक के रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके 12वें भाव पर होगी। सूर्य के इस गोचर से नौकरी कर रहे जातकों का प्रमोशन होगा। इस समय उच्च अधिकारी आपके ऊपर मेहरबान रहने वाले हैं। विदेशी कामकाज से जुड़े जातकों को ना सिर्फ लाभ होगा बल्कि आपके संबंधों में भी तेजी होती हुई दिखाई दे रही है। जो शत्रु आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे, अब उन्हें सबक सिखाने की स्थिति में आप होंगे। तुला राशि की बात करें तो इस राशि के जातकों के लिए सूर्य एकादश भाव के स्वामी होते हैं। सूर्य का गोचर इस राशि के जातकों के लिए 5वें स्थान पर होगा। इस भाव से जातक की शिक्षा, बुद्धि तथा संतान का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके लाभ स्थान पर होगी। इस समय आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। इस समय आपको प्रेम संबंधों में सावधानी रखकर चलना होगा। आपको सलाह दी जाती है कि अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई कलह आपको नहीं करना चाहिए। इस समय आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अपने पेट और उससे आसपास के हिस्सों से जुड़ी हुई कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है। वृश्चिक राशि की बात करें तो इस राशि के जातकों के लिए सूर्य 10वें भाव के स्वामी होते हैं। सूर्य का ये गोचर इस राशि के जातकों के लिए 4थे भाव में होगा। इस भाव से जातक का भौतिक सुख का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके 10वें भाव पर होगी। इस समय आपको अपने परिवार को समय देना होगा। परिवार में कलह और लड़ाई की संभावना दिखाई दे रही है। इस समय आप अपनी मां के लिए थोड़ा परेशान हो सकते हैं। हृदय रोग से पीड़ित जातकों को इस समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। इस समय आप मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर महसूस कर सकते हैं। धनु राशि की बात करें तो इस राशि के जातकों के लिए सूर्य भाग स्थान के स्वामी होते हैं। सूर्य का गोचर आपकी राशि के 3रे भाव में होगा। इस भाव से जातक के साहस, पराक्रम तथा भाई बहनों का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके भाग्य स्थान पर होगी। इस समय आपको भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पिता के सहयोग से आपका कोई नया काम शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी धार्मिक यात्रा के लिए निकल जाएं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। मकर राशि की बात करें तो इस राशि के जातकों के लिए सूर्य 8वें भाव के स्वामी होते हैं। सूर्य का गोचर इस राशि के जातकों के लिए 2रे भाव में होगा। इस भाव से जातक की वाणी से और संचित धन का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके 8वें भाव पर होगी। इस समय आपको वाणी पर कंट्रोल करना होगा, वरना परिवार में कलह बढ़ सकती है। इस समय कोई भी निवेश सोच समझकर करना उचित रहने वाला है। वाहन चलाते समय सावधानी आपको रखनी चाहिए। इस दौरान ससुराल पक्ष से किसी भी प्रकार का कोई लेन देन करना शुभ नहीं है। सूर्य के इस गोचर के दौरान गुप्त विद्या में लगे हुए जातक अच्छा फल प्राप्त करेंगे। अगर कुंभ राशि की बात करें तो इस राशि के जातकों के लिए सूर्य 7वें भाव के स्वामी होते हैं। सूर्य का ये गोचर इस राशि के जातकों के लिए अब लगन में ही होने वाला है। इस भाव से जातक की व्यक्तित्व का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके 7वें भाव पर होगी। इस समय आपको हड्डियों से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है। उस दौरान आपको अपने वैवाहिक जीवन की ओर भी ध्यान देना होगा। इस समय पत्नी के साथ मनमुटाव से आपको बचना चाहिए। साझेदारी में बढ़िया कमाई दिखाई दे रही है। बैंक से मदद प्राप्त होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी किसी महिला मित्र के साथ कोई काम शुरू कर दें। मीन राशि की बात करें तो इस राशि के जातकों के लिए सूर्य 6ठे भाव के स्वामी होते हैं। सूर्य का ये गोचर इस राशि के जातकों के लिए 12वें भाव में होगा। इस भाव से विदेश यात्रा तथा जातक के व्यय का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके 6ठे भाव पर होगी। इस समय आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, वरना आपको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
इस समय आपको बेवजह की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जिसके कारण आपका समय बर्बाद होगा। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा और अपने विरोधियों से बचकर रहना होगा। इस समय आपके शत्रु आपके खिलाफ सक्रिय होकर साजिश कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।